लद्दाख जल रहा है। वो लद्दाख जल रहा है जो हर बाइकर का ड्रीम डेस्टिनेशन है। क्या वाकई लद्दाख में नेपाल जेनजी प्रोटेस्ट का 2.0 होने जा रहा है? और कैसे लद्दाख जैसे स्पिरिचुअल जगह पर इतनी आग और हिंसा भड़क रही है? ये सब कुछ शुरू हुआ जब सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर 3 इडियट पिक्चर बन चुकी है, पुंसुक वांगडू का रोल जिनके ऊपर आधारित था, वो व्यक्ति हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाता है। कारण कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। लद्दाख जो कि 2019 से यूनियन टेरिटरी है, तो अब लद्दाख वासियों की मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए। जैसे भारत में अन्य राज्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश है, वैसे ही लद्दाख को भी एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। प्रोटेस्टर की दूसरी मांग ये है कि 6 शेड्यूल को लद्दाख में लागू किया जाए। तीसरी मांग ये है कि कारगिल और लेह को लोकसभा सीट मिले। और चौथी मांग प्रोटेस्टर्स ने ये रखी कि लद्दाख के बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिले। जो प्रोटेस्ट एक हंगर स्ट्राइक के नाम से शुरू हुआ था, वो 24 सितंबर की सुबह हिंसक प्रोटेस्ट में बदल गया। प्रोटेस्टर ने पहले सीआरपीएफ की गाड़ी जलाई, बीजेपी ऑफिस जलाया और फिर कई पुलिस वालों को मारा। सोनम वांगचुक, जो कि इस प्रोटेस्ट के कर्ता धर्ता थे, उन्होंने कहा कि हमने तो पीसफुल प्रोटेस्ट चालू किया था, ये कोई लोग हमारे प्रोटेस्ट में आ गए और पूरे प्रोटेस्ट को टेक ओवर करके हिंसक प्रोटेस्ट में बदल दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई में दिए गए सोनम वांगचुक के इंटरव्यू को माने तो सोनम वांगचुक ने कहा, एनएसडी की सुबह जब प्रोटेस्ट प्लेस पे वो लोग प्रार्थना कर रहे थे तो बहुत सारे युवा कहीं से आ गए। जब वांगचुक से ये पूछा गया कि कहीं इसमें विपक्ष का हाथ तो नहीं सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट, हिंसक प्रोटेस्ट करवाने के लिए, तो वांगचुक का जवाब था नहीं, कांग्रेस की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लद्दाख में 5000 बच्चे एक जगह पे जमा कर पाए। मगर वांगचुक खुद इसी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि वो यूथ कभी उन्हें उस पीसफुल प्रोटेस्ट में दिखाई नहीं, जो हिंसक प्रोटेस्ट में सबसे आगे बढ़कर तोड़फोड़ कर रहा था, आगजनी कर रहा था। वांगचुक का यह बयान इस प्रोटेस्ट पे एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि जो यूथ कभी पीसफुल प्रोटेस्ट में गया ही नहीं, वो हिंसक प्रोटेस्ट करने के टाइम कैसे सबसे आगे खड़ा हो गया। तो क्या वाकई कांग्रेस इतनी कमजोर है लद्दाख में कि उसके पास 5000 लोगों को खड़े करने की भी ताकत नहीं है? मगर इसी हिंसा का एक वीडियो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, जहां कांग्रेस के अपर लेके काउंसिलर हाथ में रॉड लेकर तोड़फोड़ करते हुए घूम रहे थे। जब वांगचुक से काउंसिलर के बारे में पूछा गया तो वांगचुक का जवाब था कि काउंसिलर के गांव के 2 लोगों को मार दिया गया था, उसी गुस्से में वो घटनास्थल पर जाकर तोड़फोड़ कर रहे थे। ये वही सोनम वांगचुक है जिनका कंट्रोवर्सी से बहुत पुराना नाता है। 1 साल पहले इन्होंने भगवान राम और मां सीता को भी गाली दी थी एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में। और पाकिस्तान से तो इनका बहुत पुराना नाता है। इंडियन मीडिया से ज्यादा इन्हें पाकिस्तानी मीडिया पसंद है। इनके हिसाब से पाकिस्तानी मीडिया क्लाइमेट चेंज पर ज्यादा गौर कर रहा है, ज्यादा बात कर रहा है, और इंडियन मीडिया तो उसे नजरअंदाज कर देता है। Hi friends, I'm here in Islamabad attending the climate change conference Breathe Pakistan organized by Dawn Media in Pakistan, and I presented my views on what can be done in the high Himalayas. ये पाकिस्तान के डॉन मीडिया के एक इवेंट में जाते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज पर बेस्ड था। वहां जाके अपने स्पीच में ये कहते हैं कि काश मेरे देश का मीडिया भी क्लाइमेट चेंज पर इतना ध्यान दे रहा होता, ऐसे इवेंट रखता। और ये तो हमने केवल इनकी 2 कंट्रोवर्सी पे बात की। अगर हम करने जाएंगे तो रात बीत जाएगी पर इनकी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होगी। तो क्या ये मान लिया जाए कि लद्दाख में चल रहा प्रोटेस्ट मासूम लद्दाखियों के कंधे पे बंदूक रख के सोनम वांगचुक और चाइना और पाकिस्तान जैसे देश करवा रहे हैं, जिसमें थोड़ा तड़का कांग्रेस भी लगा रही है? आप सोचिए कि कैसे केवल एक दिन के प्रोटेस्ट से पूरा इंटरनेशनल मीडिया लग गया इसे जेनजी प्रोटेस्ट 2.0 बताने में, नेपाल प्रोटेस्ट 2.0 बताने में। सोचने वाली बात है, कहीं ये उसी टूल किट का हिस्सा तो नहीं जो भारत के हर पड़ोसी देश में जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में तख्ता पलट के लिए इस्तेमाल किया गया था।
पहले लोगों को रास्ते पे उतारो, उनसे प्रदर्शन करवाओ, हिंसक झड़प करवाओ, उसके बाद सरकार को इतना मजबूर कर दो कि सरकार रिजाइन करके तख्ता पलट कर दे। और क्या वाकई सोनम वांगचुक एक क्लाइमेट चेंज के एक्टिविस्ट है या वो आईएसआई स्पॉन्सर्ड एक पपेट? कमेंट कीजिए अपना ओपिनियन, क्योंकि आपका ओपिनियन मैटर करता है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वृत्ति वॉक्स को।